हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़े थे, और उसमें हमने जो है ना ये दो कंडीशनल सिलेक्शन के टॉपिक्स पढ़े थे। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो जिसकी बेस पर हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसकी बेस पर हमने डिसीजन करना हो कि अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमने एक काम करना है, फॉल्स है तो कोई या तो कुछ नहीं करना है या कोई दूसरा काम करना है। तो उसके लिए हमने कहा था, हमने पढ़ा था कि इफ़ और एल्स का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये भी कहा था कि एक और कंडीशनल सिलेक्शन होता है स्विच का, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो बात का टाइम अब आ गया है। तो स्विच का जी वो कंडीशनल सिलेक्शन क्या होता है, लेट्स सी। स्विच जो है इफ और एल्स में, जैसे हमने देखा था कि हमने अभी भी कहा कि हम उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करते हैं, और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है वो जाहिर सी बात है या तो ट्रू के केस में होता है या फॉल्स के केस में होता है, इसके अलावा कुछ कोई और नहीं केस हो सकता। तो लिहाजा हम जो कंट्रोल फ्लो है वो उसको उसको चेंज कर लेते हैं बेस्ड ऑन दैट टू वैल्यूज। ठीक है, या तो हम कहते हैं कि हम ये वाला चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, या तो हम कहते हैं वो वाला चंक ऑफ कोड कोड एग्जीक्यूट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। जबकि स्विच जो है वो हमारा डिफरेंट केस है, और सम मेरे बुलेट्स के नंबर अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे 1 1 1 1 1 है, लेकिन बहरहाल ये 1 2 3 4 5 है। तो पता नहीं ये क्यों 1 है, लेकिन खैर। स्विच का केस जो होता है वो इफ से डिफरेंट इस तरह होता है कि जो इसमें एक्सप्रेशन होती है वो यानी कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होती है। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो कोई नंबर आएगा। ठीक है, हमेशा स्विच के जो एक्सप्रेशन होगा उसका रिजल्ट जो होगा वो कोई नंबर होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा वो भी एक्सेप्शन नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खैर नॉर्मली जो स्विच के जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पर जिस चीज़ की बेस के ऊपर हम डिसीजन करेंगे स्विच के अगले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने की, वो हमारे पास एक नंबर होगा, और हम नंबर के बेस पर फिर हम पैथ बना लेंगे कि जी अगर तो नंबर की वैल्यू ये है तो ये हो जाए, अगर वैल्यू वो है तो वो हो जाए, और इसी तरह हम जितने मर्जी लगाएं, वैल्यू n है तो वो ये वाला रास्ता ले ले, और वरना डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट ना हो तो फिर ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर आपने कहा कि जी वैल्यू अगर एक है एक इंटीजर की तो ये वाला काम हो जाए, दो है तो ये वाला काम हो जाए, तीन है तो ये, चार पाँच छः सात आठ नौ 10 है तो ये हो जाए। लेकिन अगर आपने 10 तक डिफाइन कर दिए पैथ, लेकिन अगर वैल्यू 11 या 12 या वट 15 20 हज़ार 2000 ये हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर हम डिफ़ॉल्ट पे हम चले जाते हैं। मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट ना हो तो फिर आप ये वाले इस वाले को execute। ठीक है। ये सिलेक्शन हो गई, और सिलेक्शन के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये देखें कि जहाँ पर भी सिलेक्शन हो, चाहे हम वैल्यू 1 हो, ठीक है, हम इसका मतलब है कि यहाँ आ गया और ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ये वाली एग्जीक्यूट होंगी। और अगर हम वैल्यू 2 हो तो हम, ठीक है, वैल्यू 2 अगर जो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फर्ज किया 2 थी, ठीक है, अगर 2 थी तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, उसमें नहीं जाएगा, वो ये वाला होगा। ठीक है ना, तो पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, और इसी तरह सो ऑन। ठीक है, तो लेकिन ये एक चीज़ देखें, इसकी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि ये पहली स्टेटमेंट्स ये वाली एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यानी कि ये एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी एंड तक। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ये इस स्विच के एक्सप्रेशन की बेस पर हम एक रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्ट आता है उसके लिहाज से हम यहाँ पर रास्ता सेलेक्ट करते हैं कि किस रास्ते से हमने जाना है। जो भी हम रास्ता सेलेक्ट कर लें, फर्ज किया ये वाला सेलेक्ट कर लें, तो उसके बाद से वो सारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ये यानी कि स्विच का वो होता है। इसके एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में भी आएगा कि हाँ, अच्छा एक एक यानी कि जो इफ एल्स है हम उससे भी इस तरह के काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इफ एल्स के रिजल्ट में हम इफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू 1 तो ये कर दो, एल्स वेरिएबल इज इक्वल टू 2 तो ये कर दो, एल्स वेरिएबल इज इक्वल टू 3 तो ये कर दो। वो काम, ये काम उससे भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है,
लेकिन ये जो है वो वाला कोड जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का, बल्कि शायद मैं कोड लिख कर आपको एग्जांपल दिखा देता तो अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं डाला उसमें। आप खुद लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो वाला कोड कुछ इस तरह करके होता है कि इफ़ वेरिएबल इज इक्वल टू 1 डू दिस, एल्स इफ़ वेरिएबल इज इक्वल टू 2 डू दैट, एल्स इफ़, यानी कि एल्स इफ वो चलता रहता। उसके मुकाबले में हमने क्या कह दिया कि भाई चेक वेरिएबल, चेक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और आगे फिर हमने लगा दिया अगर तो उसकी वैल्यू 1 है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, 2 है तो ये एग्जीक्यूट करो, 3 है तो ये एग्जीक्यूट करो, एंड सो ऑन। और एक और चीज़ जो इफ एल्स में नहीं होता वो ये होता है कि उसमें से कोई भी एक केस अगर ट्रू होता, इफ एल्स में हमने कहा था इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2 तो डू दिस, तो उसमें बस वो वाला कोड एग्जीक्यूट होता, ऐसे ही था ना। उसमें सिर्फ वो वाला कोड, ये जो बात है स्विच के अंदर की जी, उसके बाद वाले सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपको ये चाहिए कि जी मिसाल के तौर पर प्रोग्राम आपका कुछ कुछ ऐसे ही, मैं हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जी अगर तो बच्चे कोई बंदा है उसकी उम्र जो है ना वो 1 साल है, ठीक है, ये यूँ कह लो कि 40 साल है तो ये करे, अगर वो 35 साल है तो ये करे, अगर वो 30 साल है तो ये करे, अगर वो 25 साल है तो ये करे, एंड सो ऑन। मैं इस तरह करके एक वो लगा लेता हूँ, ठीक है। और अगर ये हो, उसमें हम लॉजिक, हम अगर तो ये इस तरह हो तो ये तो इफ से भी हो जाएगा और स्विच से भी हो जाएगा कि जी अगर 45 साल है तो ये हो, 40 साल है तो ये काम करे, इतना इस तरह। लेकिन अगर उसकी जगह अगर जो हमने एक चीज़ इंप्लीमेंट करनी है वो कुछ इस तरह हो कि भाई अगर 45 साल उसकी उम्र है तो ए हो जाए, ठीक है, और अगर 40 साल उम्र है तो बी हो जाए, और 35 साल उम्र है तो सी काम हो जाए, और 30 साल उम्र है तो डी हो जाए। लेकिन रूल कुछ इस तरह हो कि अगर 40 है तो ए, और ये सारे यानी कि उसको बी सी डी सारे फवाइद हासिल होंगे। और अगर उसकी उम्र जो है फर्ज किया 30 साल है तो उसको ए और बी हासिल नहीं होगा फ़ायदा, लेकिन सी डी एंड सो ऑन वो सारे हासिल होंगे। और इसी तरह अगर उसकी उम्र 20 साल है तो वो उसको यानी कि ये जी से ऑनवर्ड वाले हासिल होंगे। अगर तो आपने ये करना हो तो वो सिर्फ आप स्विच से कर सकते हैं। अगर ऐसे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना हो जिसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं है, यानी कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ आपने यानी कि इनिशियल पाथ सेलेक्ट किया और उसके बाद वाले सारों को आपने एग्जीक्यूट करना है, या यूँ कह लें कि सारों को आपने असाइन करना है, तो फिर वो उसके लिए स्विच ही ऑप्शन है। तो हमने क्या कहा, हमने पहला पॉइंट ये कहा कि जी वो एक्सप्रेशन जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर इवेल्युएट होते हैं, तो जिसकी वजह बेस पे हम फिर उसको सिलेक्शन करते हैं। ये जो ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं ये बेसिकली लेबल है, ठीक है। लेबल का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ जब आ गए ना तो अब जो वैल्यू होगी ना, अगर तो ये वैल्यू ये होगी तो इस लेबल से एग्जीक्यूशन शुरू करो, अदरवाइज इस लेबल से शुरू करो, इस लेबल से। यानी कि लेबल का मतलब क्या है कि इस जहाँ से भी वो शुरू होगी उसके बाद से वाली सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। और केसेस जो हैं वो सेम टाइप, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आपको कहो कि इसकी वैल्यू जो है ना 1 है तो ये काम करो, इसकी वैल्यू जो है ना हाई है या एच है या कुछ और है तो वो है। आपको नंबर्स ही फिर सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने उस एग्जांपल में एज का कहा तो एज एक नंबर है, तो उस अपना अब चूंकि हमने कंडीशन एज के ऊपर लगाई है सॉरी, हमने कंडीशन एज के ऊपर लगाई है, तो लिहाजा वो सारे उसके जो केसेस हैं, यानी कि जो ये जो पैथ डाइवर्जन है वो सारी उस नंबर के ऊपर हो। तो लिहाजा हम इसको इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि जी केसेस जो हैं वो क्या सेम टाइप्स की होनी चाहिए। जैसे वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कोई वो स्ट्रिंग वगैरह या कुछ और नहीं हो सकती, ठीक है ना, डबल वगैरह नहीं। और डिफ़ॉल्ट केस हमने क्या कहा था कि अगर ये वाली सारों में से कोई केस ना बने, यानी कि मिसाल के तौर पर हमने 40 साल से उम्र का कहा था कि जी ये हो तो ये हो, 35-23 में ये हो जाए, लेकिन अगर वो 70 साल का है तो क्या हो, फिर मिसाल के तौर पर वो ये वाला एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है कि जी उसको एक ख़ास बाकी नहीं चलेंगे तो फिर वो वाला चलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम लूप्स में यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपको याद हो क्या करती है, वो करंट प्रोसेस को ख़त्म कर दे, यानी कि लूप चल रहा हो उसमें अगर ब्रेक आ जाए, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए तो लूप ब्रेक हो जाते हैं, लूप ख़त्म हो जाती है। इसी तरह स्विच के स्टेटमेंट में अगर ब्रेक आ जाए तो स्विच की स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि उसके
उसके सारे मजीद कमांड एग्जीक्यूट नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ ब्रेक लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर तो वैल्यू 2 हो तो वो यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद ब्रेक होगी तो ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो इधर से बाहर आ जाएगा। मतलब कि ब्रेक की वजह से वो सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ब्रेक जैसे ही आ जाएगी वो उसके बाद से वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक अगर हम लगा दें इसके अंदर बीच में, ठीक है, तो तकरीबन ये 100% उसी तरह का केस बन जाता है जो इफ एल्स वाला बन जाता है, क्योंकि उसमें भी हम एल्स के अंदर, इफ के अंदर जब हम आते हैं तो हम सिर्फ वो वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम बाहर चले जाते हैं, जो उस बॉडी में होता है उसके सिर्फ हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अक्सर, क्योंकि सिंपल यानी कि जो हमने अभी कहा था कि जी पैकेज ABCD वाली वो जो एग्जांपल हमने ली थी 45 साल 40 साल 30 साल की उम्र, तो चूंकि उस तरह वाले केसेस इतने कॉमन नहीं होते, तो अक्सर जो है स्विच को वो इफ एल्स इफ वाले केस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता जाता है अक्सर। तो उस वजह से ब्रेक भी जो है वो अक्सर पार्ट होता है, बल्कि यूँ कह लें कि आप कितनी जगह पढ़ेंगे तो आपको ब्रेक जो है ना वो स्विच का पार्ट नज़र आएगा, यानी कि उसके इधर ही ब्रेक लिखा हुआ भी होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल ब्रेक जो है वो यूँ कह लेंगे आपके लॉजिक का पार्ट है। अगर आपके प्रोग्राम को ब्रेक उधर चाहिए, यानी कि हमने सिर्फ यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है, तो आप ब्रेक लिखेंगे। अगर अब यहाँ से ऑनवर्ड सारे एग्जीक्यूट करने हैं तो आप ब्रेक नहीं लिखेंगे, ताकि सारे एग्जीक्यूट हो अच्छा, ये हमारे एग्जांपल, अच्छा ये पहले मैं एग्जांपल बता क्लिक कर देता, मुझे तो चूँकि लेक्चर मैंने पहले तैयार किया था और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से ये शायद मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन खैर गलतियाँ हो ही जाती हैं। ये मैंने एग्जांपल दिखाई थी कि इफ़ के केस में हम इस तरह इसको एग्जीक्यूट करिए, हमने पुरानी एग्जांपल है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। और इफ़ एल्स के केस में क्या होता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये हमें पता है। और ये वो वाला केस है जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, इफ एल्स वाला, कि जी इफ एज 1 इज ग्रेटर देन 18, यानी कि अगर ये है तो ये वाला करे, लेकिन अगर ये नहीं है तो इसमें आ जाए। और इसमें जो है थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं, इसमें एक और कंडीशन आ गई, ठीक है, तो अगर जेंडर ये है तो ये, तो इफ हम इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर हमने एक चीज़ को कंपेयर किया, एज जो है वो ये है, यहाँ पर हमने जेंडर को कंपेयर किया। अगर हमारा वेरिएबल डिफरेंट हो कि जी हम ये चेक करें उसके बाद हम वो चेक करें, मिसाल के तौर पर अभी हमने एज था कि जी 18 साल से ज़्यादा है तो उसको ये काम करना है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज असाइन करनी है। और अगर जेंडर जो है वो फीमेल है तो फिर हमने ये करना है, यानी कि हम यहाँ पर हम दूसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करें, यहाँ पर तो फिर हम इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने जैसे मैंने भी कहा था कि हमने कहा कि एज अगर 40 साल होगी तो हम ये करेंगे, एज अगर 35 साल होगी तो हम ये करेंगे, एज अगर 30 साल होगी तो हम ये करेंगे, एज अगर 25 साल, ठीक है, अगर एक ही वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हमने फ्लो चेंज करना हो तो फिर हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास स्विच की एग्जांपल आ गई। स्विच के एग्जांपल में देखें, हमने कहा कि जी मंथ है, मंथ की वैल्यू है कोई सर्टन, तो हमने उसके लिहाज से, अच्छा हाँ ये सिंपल एग्जांपल है कि जी महीनों के दिन कितने होते हैं, तो महीने में जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, ये वो महीने हैं जिनके दिन होते हैं 31 डेज, ठीक है। और अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये महीने होते हैं जिनके होते दिन होते हैं 30 फरवरी में होते हैं 28 दिन। और एक डिफ़ॉल्ट है जिसमें, जो कि अगर इन महीनों के अलावा कोई आप वैल्यू कर दोगे तो वो कहेगा कि आई डोंट नो, ये पता नहीं आप क्या मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप जनवरी के मतलब आप इस क्या कहते हैं प्रोग्राम से आप पूछो कि जी जनवरी, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू जो मंथ की वैल्यू है वो अगर हो 1, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला ट्रू होगा, और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, अगला स्टेटमेंट यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, चलता जाएगा, क्योंकि हमने कहा था ना कि जिस जगह से वो एंट्री हो गई सो हो गई, अब उसके बाद सारे एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन स्टेटमेंट ही कोई नहीं है, तो वो अपने तौर पर एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टेटमेंट कोई नहीं है, करता गया करता गया, यहाँ पर आके ये उसने प्रिंट किया,
ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट आई, उसने प्रिंट कर दिया दिस मंथ हैज़ 31 डेज। तो जनवरी के साथ जब हम जनवरी के एंट्री करेंगे तो आएगा 31 डेज, और उसके बाद ब्रेक लिखा हुआ है। ब्रेक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये खत्म हो जाएगा और ये कोड बाहर आ जाएगा। तो लिहाजा ये प्रोग्राम अगर हम इसको 1 देंगे तो वो सिर्फ जनवरी प्रिंट करके फारिग हो जाएगा। यानी कि और यही से जनवरी में हमारे पास 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो कोड कितना सिंपल भी हो गया कि आपको यही चीज़ बार बार जनवरी के लिए फरवरी, आपको यानी कि अगर इफ़ में लिखना होता तो क्या लिखना होता कि जी इफ़ मंथ इज इक्वल टू 1 और मंथ इज इक्वल टू 3, यानी कि इस तरह मंथ इज इक्वल टू 1 और मंथ इज इक्वल टू 3 और मंथ इज इक्वल टू 5 डबल इक्वल टू और मंथ इज इक्वल टू 7 और यानी कि कितना बुरा सा कोड शक्ल से लगता है। उसके मुकाबले में मैं इसको जस्ट अभी क्लियर करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना सिंपल सा सादा सा कोड लग रहा है और वही वही चीज़ एग्जीक्यूट चीज़ हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको मंथ की वैल्यू का फर्ज कर लेते हैं, हम सितंबर के लिए चेक करना चाहें 9th, ठीक है, क्या होगा, केस 1 फॉल्स, केस 3 फॉल्स, 5 7 8 10 12 फॉल्स, 4 6 यहाँ पर आके ट्रू होगा वो। ठीक है, जब वो यहाँ आके मैच होगा तो यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, उससे अगले में जाएगा 11 पे, तो वहाँ पर एक लाइन की स्टेटमेंट है, द मंथ हैज 30 डेज, तो 30 डेज प्रिंट करेगा और अगली स्टेटमेंट है ब्रेक। इसका मतलब बस ये बस हमने चूंकि महीने के दिन का ही बताना था तो ये हो गया काम, अब बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये बड़ा मज़े का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको करें। इससे कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है और मज़ा भी आता है। एक एक्सेप्शन मैंने आपको कही थी कि जी स्विच में न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे उस तरह एक्सेप्शन भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को भी ये न्यूमेरिक से ही इवेल्युएट करता है। बहरहाल हमें इम्प्लीमेंटेशन को की डिटेल को हम अगर हमें बहुत शौक होगा तो हम उसको रिसर्च करके उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं कि जावा का कंपाइलर कैसे करता है। लेकिन फ्रॉम जावा 7, शुरू के जावा में ये वर्जन नहीं था, ये सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जावा 7 के बाद से जो है वो स्विच स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब अभी हमने कहा था कि ना कि नंबर्स होंगे, जो वेरिएबल जिसके ऊपर हम स्विच लगाएंगे, जिस वेरिएबल के ऊपर हम ये वाला जो मंथ वेरिएबल है, ये वाला जिसके ऊपर हमने हम इसको कहते हैं जिस वेरिएबल के ऊपर आपने स्विच लगाना है, ठीक है, तो वो जो है वो नंबर होना चाहिए था, तो हमने इसीलिए 1 3 5 7 8 इस तरह करके वो कैलकुलेट यानी कि पैथ बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये जो स्विच वेरिएबल है वो ज़रूरी नहीं है कि नंबर हो, जावा 7 के बाद से वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये चूँकि स्ट्रिंग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इस वजह से ये फीचर ऐड कर दिया गया। अच्छा, अब अगर वो स्ट्रिंग के ऊपर वो स्विच लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जी वो जो पैथ हमने बनाने हैं, केसेस बनाने हैं, ठीक है, वो केसेस का वेरिएबल भी फिर स्विच होने, सॉरी वेरिएबल तो नहीं, उसकी वैल्यू भी फिर स्विच होनी चाहिए। जैसे हमने उस वक्त कहा था ना केस के वैल्यू नन 1 2 3 5 व्हाटएवर जो भी नंबर्स हमने कहे थे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, जैसे मंडे व्हाटएवर, ये कुछ भी है, तो मंडे ट्यूसडे एग्जांपल के लिहाज से है, लेकिन अ, क्या कहते हैं ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आपने आपके वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो कुछ भी है उसके लिहाज से हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं कि जी कि इफ द चाइल्ड इज अनस तो डू दिस, इफ द चाइल्ड इज हादिया डू दैट, इफ द चाइल्ड इज हमा डू दैट। ठीक है, पर उसका हम जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके लिहाज से करेंगे। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा क्लोज लगती है इफ एल्स वाले उस केसेस के ना, अक्सर एग्जांपल इसके जो है ना वो मैच करेंगे इफ एल्स वाले, जो हम उसको एल्स से भी इम्प्लीमेंट कर लें तो भी होगा, इसमें भी होगा, इससे भी हम कर लें तब भी वही बात होगी ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर ऐसा भी है तो स्विच जो है चूँकि कंपाइलर उसको डिकोड करता है मशीन कोड में, तो ये इफ एल्स से बहुत ही ज़्यादा जिस तरह करता है वो ये एफिशिएंट होता है। तो लिहाजा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी और एफिशिएंसी के लिए भी, दोनों के लिए अगर हम ये काम इस तरह का हमारे पास कोई कोई भी कोड हो जिसमें हमने स्ट्रिंग की किसी एक वैल्यू के ऊपर एक काम, दूसरी वैल्यू के ऊपर दूसरा काम, तीसरी वैल्यू के ऊपर तीसरा काम, या
इस दो चार इस तरह की वैल्यू के ऊपर एक काम, दो चार दूसरी तरह की वैल्यू के ऊपर दूसरा काम करना हो तो हमें स्विच इस्तेमाल करना चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है जी, कि गेट टाइप ऑफ डे विद स्विच स्टेटमेंट। तो जी टाइप ऑफ डे क्या है? अगर हम एक डे दें स्विच के ऊपर, हमने कहा कि जी जो हमारा स्विच है वो है वेरिएबल, जो है स्विच वेरिएबल वो डे ऑफ वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, ये जो डे ऑफ वीक का आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू अगर मंडे हो तो ये काम, ये वाली लाइन वो कर दो। ठीक है, और ब्रेक कर दो अगर वो ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे हो तो ये कर दो, और फ्राइडे हो तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने जहन में ही, या यूँ कह लेंगे ड्राई रन इसको करते हैं। क्या होगा, फर्ज कर लेते हैं हमारी वैल्यू जो है डे ऑफ वीक की वो है मंडे। ठीक है, अगर मंडे है तो स्विच लगेगा मंडे के ऊपर, तो केस मंडे ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमारा अगर मंडे वेरी वो है तो हमारा जो सिस्टम आउट के ऊपर प्रिंट, अच्छा यहाँ पर सिस्टम आउट नहीं लगा हुआ, लेकिन फर्स्ट किया हम ये वाली चीज़ को हम प्रिंट कर देते हैं अगली लाइन में। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट ऑफ वर्क वीक। ठीक है, अब और उसके बाद अगली लाइन ब्रेक है, मतलब बाहर आ जाएगा, सिर्फ ये प्रिंट होगा। ठीक है ना, अगर हमने सिस्टम आउट लगाया हुआ है, ये वाले मेथड को हम कॉल करते हैं, जो जवाब आया हम उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इस मेथड को हम कॉल करते हैं लेकिन हम इसकी वैल्यू फर्ज किया हम वेडनेसडे रख देते हैं पैरामीटर की, तो क्या होगा, हमारा ये उसी तरह शुरू होगा। ठीक है, स्विच लगेगा डे उसके ऊपर, केस मंडे नहीं, आगे आ जाएगा केस ट्यूसडे नहीं, केस वेडनेसडे यस। केस वेडनेसडे की लाइन के आगे कोई कमांड नहीं है तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट कमांड जो है वो टाइप ऑफ डे, मिड वीक। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में क्या प्रिंट होगा, मिड वीक। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक लिखा हुआ है, खत्म हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर हम इसके बाद इसी तरह फ्राइडे के लिए ट्राई करें तो एंड ऑफ वर्क वीक ये आएगा, क्योंकि बाकियों से वो मैच नहीं करेगा, यानी कि मंडे से करेगा नहीं, ट्यूसडे फ्राइडे पर वो मैच करेगा, और फ्राइडे के आगे ये लिखा है उसके बाद ब्रेक लिखा हुआ है तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्विच की एग्जांपल थी, और आई होप के इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब, लेकिन अगर होगी तो हम इसको इसके एग्जांपल वगैरह हम कर सकते हैं, हम डीबग हम इसको इक्लिप्स में भी चला के देख सकते हैं। इस कोड को मिसाल के तौर पर मैंने आपको ड्राई रन इधर करके दे दिया, अ, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी आपको, इसी से आपको समझ में आ जाएगी, आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल जावा का स्विच स्टेटमेंट है। दो तरीके से होता है, या तो न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर वो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो, या फिर स्ट्रिंग के ऊपर इवेल्युएट हो। इन बोथ केसेस जो भी केस मैच करेगा उस मैचिंग केस के बेस के ऊपर पैथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी केस मैच होगा उस पर। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, वो क्या है कि हमने कहा कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है, ये न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब हमेशा इंटीजर वेरिएबल नहीं है। जो भी एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक कंप्यूट हो सकती है। मिसाल के तौर पर इंट ए इज इक्वल टू, अगर हम 10 लिखें तो ए के ऊपर अगर ये लगा हुआ है स्विच तो वो बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन अगर स्विच लगा हुआ है ए मल्टीप्लाइड बाय 315, ठीक है, ये भी हमने कहा ना एक्सप्रेशन है, तो ये भी एक्सप्रेशन है और इसका रिजल्ट भी नंबर है। ए की वैल्यू 10 है, उसको 315 से मल्टीप्लाई करें तो 3150 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी यही है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर ये ए लिखा हुआ हो तो यहाँ केस वैल्यू जो है वो इसी तरह का, क्या कहते हैं, 1233 3150, ये सारी वैल्यू यानी कि वो केस बनेगी। इन एनी केस इसका रिजल्ट जो है इस एक्सप्रेशन का
वो होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। अब मैं इसके अलावा ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर करेक्टर है, ठीक है। करेक्टर अगर है, मिसाल के तौर पर जेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू एफ, मिसाल के तौर से इस पर भी हो सकता है। वो कैसे होगा? क्योंकि हमने कहा था ना कि जो भी बड़ा टाइप होता है, उसके अंदर अगर आपको वो करना हो तो वो छोटे टाइप से आप उसको कास्ट हो जाता है। मतलब ये है कि जी इसको वो नंबर के तौर पर, करेक्टर 2 बाइट का होता है, ठीक है, उसको 4 बाइट के इंटीजर से वो कास्ट कर लेगा। तो लिहाजा आगे अगर आप उसकी वैल्यू में, यानी कि जो भी एफ की वैल्यू होती है, यानी कि वो उसको एफ के तौर पे नहीं देखेगा, उसको नंबर के तौर पर देखेगा। और हमें पता है ना कि इनकी यूनिकोड की कोई जो भी वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पर कैपिटल ए अगर होता तो वो 65 है, 65, ABCDEF, तो इसका मतलब 65, 66, 67, 68, 69, 70। इसका मतलब अगर हम केस वैल्यू यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 70 रख दें, तो अगर जेंडर एफ होगी तो वो यहाँ पर ये वाले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस एक्सप्रेशन में जो भी यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, यानी कि वो करेक्टर टाइप भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनका रिजल्ट जो है एक्सप्रेशन का, इवेल्युएशन का, वो एक इंटीजर होना चाहिए। वो आपने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं तो आपको पता ही है कि जी अब एक्सप्रेशन को कैसे कंप्यूट करते हैं। जब कंप्यूट करते हैं तो इवेंचुअली अगर उसका रिजल्ट नंबर आएगा तो वो स्विच के ऊपर एक वैलिड होगा, और अगर नंबर नहीं आएगा तो वैसे भी आपको कंपाइलर आपको बता देगा कि जी ये एरर केस है, मैं इसको वो नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर स्विच। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप मुझे बताइएगा और हम फिर उसको अलग से एग्जीक्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके कंप्लीट करेंगे उनको, ठीक है।